हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शब्द भेद के अंतर्गत सार्थक और निरर्थक। कल पढ़ ही लिया था, कल पढ़ा था सार्थक निरर्थक, यानी हम सार्थक के साथ साथ कभी कभी निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं, लेकिन वो सार्थक शब्दों के साथ होने के कारण उपयोगी होते हैं, वरना उनका कोई मतलब नहीं होता। जैसे पानी वानी कहा, बताया ही था, है ना, खाना वाना, रोटी वोटी। तो फिर इसके बाद हमने पढ़ा कल बनावट के आधार पर। इसमें सार्थक के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं सार्थक भेद, शब्द भेद, जो कि बनावट के आधार पर पढ़े थे। रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। रूढ़ में हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रूढ़ में 1 मिनट में जान लेते हैं कि वो शब्द होते हैं जो कुछ वर्णों से मिलकर बने होते हैं, कुछ अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, और उनको तोड़ने पर, उनका अलग अलग अक्षर कर दिए जाने पर कोई भी मतलब नहीं निकलता। जैसे पुस्तक हो गया, हमारा आपका नाम हो गया, कोई भी रामायण हो गया, ग्रंथ हो गया, कुछ भी किताब, राजस्थान, कहीं कोई भी चीज जो हम शब्द में बोलते हैं और उसका कोई मतलब होता है। कलम हो गया, कलम हो गया, कमल हो गया, किसी भी जगह का नाम हो गया, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, गंगा, कावेरी, इन सब शब्द को तोड़कर हम कुछ भी इसका अर्थ नहीं निकाल सकते। ये मूल रूप में होते, इसीलिए इनको रूढ़ कहते हैं। और योग रूढ़ वो होते हैं जो रूढ़ होते हैं। रूढ़ का मतलब तोड़ा ना जा सके, और योग रूढ़ माने तोड़ा जाए अगर, तो उसका वो मतलब ना निकले जो हम निकालना चाहते हैं। जैसे दशानन, दशानन को तोड़ेंगे शब्द को, त्रिनेत्र हो गया। ऐसे शब्द जो किसी अलग अर्थ में आरूढ़ हो चुके, हिमालय हो गया, जो किसी अर्थ में, अलग अर्थ में आरूढ़ हो चुके हैं, उनका अब अलग से कोई मतलब नहीं निकलता, या किसी दूसरे के लिए उन्हें प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे यूनिवर्सल शब्द होते हैं, जो ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा सत्य होते हैं, सर्वदा सत्य शब्द होते हैं। फिर यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर हम बनाते हैं नए शब्द, जैसे समास वगैरह के लिए प्रयोग करते हैं, संधि के लिए प्रयोग करते हैं, प्रत्यय लगाते हैं, उपसर्ग लगाते हैं, 2 नए शब्द मिलकर बनाते हैं। अब हम देखेंगे रचना के आधार पर, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति भी कहते हैं इसको, उत्पत्ति की जगह व्युत्पत्ति भी कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, तत्सम, आज हम इनके बारे में जानेंगे, और ये ऐसी ट्रिक बताएंगे आपको कि कभी आप नहीं भूलेंगे कि ये 4 प्रकार के शब्द भेद होते हैं। पूछा जाता है शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। शब्द भेद सबसे पहले सार्थक और निरर्थक 2 प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो सार्थक शब्द भेद 4 प्रकार के होते हैं। बनावट, रचना, उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये 4 शब्द होते हैं। इनमें विदेशी में आपके उर्दू शब्द आ जाते हैं, अंग्रेजी शब्द आ जाते हैं, सारे शब्द आ जाते हैं। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तत्सम, देखिए ये देखो शब्द दिया है तत्सम। तत् 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। तत् का मतलब होता है वही, उसी प्रकार कहना, उसी प्रकार उच्चारित करना, मतलब संस्कृत के शब्द, यानी कि हमारी जो देवनागरी लिपि है हमारी भाषा की, वो क्या हमारी भाषा की देवनागरी लिपि है, और ये संस्कृत और हिंदी दोनों के लिए। संस्कृत को माँ कहा जाता है और हिंदी उसकी बेटी है। तो तत्सम का मतलब हुआ वैसे ही शब्द प्रयोग कर दिए जाए जैसे होता है ग्रह, अग्नि, दर्पण, दर्पण, और इस प्रकार के अनेक शब्द हुए। कर, मुख, जो शब्द हम हमेशा शाश्वत संस्कृत के शब्दों को वैसे ही एज इट इज प्रयोग कर लेते हैं हिंदी में, ऐसे तत्सम शब्द कहलाते हैं। काव्य में भी प्रयोग किए जाते हैं, गद्य में भी होता है, साहित्य में, भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें एज इट इज, यानी कि वैसे का वैसा ही, उसी रूप में उन्हें अपने से हिंदी में भाषा में ले लिए गए हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द इन्हीं का हिंदी रूपांतरण, जैसे गृह का कह दिया घर, अग्नि का कह दिया आग, दर्पण का कह दिया आईना, दर्पण का कह दिया, दर्पण के लिए दर्पण शब्द का प्रयोग है। मान लीजिए कर के लिए हाथ शब्द का प्रयोग कर लिया। पंच शब्द संस्कृत में कहा तो 5 उसका प्रयोग करा,
5 शब्द प्रयोग करा। इस तरह से दर्पण का जो आईना शब्द बता रहे हैं वो विदेशी के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि दर्पण हम हिंदी संस्कृत का शब्द है। और देशज शब्द जो हुए, जो हमारे देशज शब्द यानी कि लौकिक भाषा के, हमारे लोकल भाषा के, स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं। स्थानीय भाषा के शब्द कैसे शब्द, जैसे लोटा हो गया, जो हम अपने कुछ स्थान पर अपनी जगहों पर प्रयोग करते हैं। कुछ लोग सब्जी में तरोई है, लौकी है, कुछ इनको दूसरी तरह से भी कहते हैं, घिया कहते हैं, लोटा कहते हैं हम, जैसे किसी बर्तन पानी रखने के उसको बर्तन को लोटा कहते हैं, जग कहते हैं, या तस्तरी कहते हैं, प्लेट कहते हैं। इस तरह के शब्द, प्लेट नहीं सॉरी, तस्तरी आपका विदेशी शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे लोटा हो गया, चारपाई हो गया, ऐसे शब्द होते हैं देशज जो हमारी स्थानीय भाषा के होते हैं। जैसे बताया आपको कि लोटा हो गया, चारपाई हो गया, जो जैसे कुंडी शब्द, जंजीर लगाना, कुंडी लगा देना, तो सिटकनी लगाने के लिए हम कुंडी शब्द का प्रयोग करते हैं। ये सब हमारे स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, ये देशज शब्द कहलाते हैं। जो स्थानीय शब्द होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। और विदेशी शब्द होते हैं, उर्दू के शब्द होते हैं, अंग्रेजी के होते हैं, अरबी फारसी के होते हैं। तो ये सारे विदेशी शब्द हुए। अरबी फारसी, जैसे अरबी फारसी वगैरह में कैसे प्रयोग होते हैं, कौन से शब्द प्रयोग होते हैं, इन्हें हमें पहचानना आना चाहिए। जैसे हमने कहा कैंची, जैसे कहा रिक्शा, जैसे चीनी, ये सारे शब्द जापानी शब्द, वो रिक्शा है जापानी शब्द है, कैची है, इस तरह से बहुत सारे शब्द, तौलिया है अरबी शब्द है तौलिया। तो इस तरह ये जो शब्द होते हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। उर्दू के, अंग्रेजी के, अरबी, फारसी और अन्य अनेक भाषाओं के, फ्रेंच भी बहुत सारे शब्द हम प्रयोग करते हैं हिंदी में। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी हमारी इतनी लचीली भाषा है कि उसने सभी प्रकार के शब्दों का समावेश कर रखा है। इसलिए हमारी हिंदी विस्तृत, विशाल और अनुकरणीय है, बोले जाने योग्य है, और हमारी हिंदी पूजनीय है, क्योंकि इसमें लचीलापन है, इसमें विभिन्न भाषाओं का समायोग है। इसीलिए रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जितने प्रकार के शब्द बनते हैं उन्हें बांट दिए गए हैं। इनके अंतर्गत तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्दों के अंतर्गत आते हैं संस्कृत के शब्द, फिर से एक बार बता दूं मैं, तत्सम शब्दों के अंतर्गत आते हैं संस्कृत शब्द। देशज के तद्भव शब्दों के अंतर्गत आते हैं हिंदी के शब्द, जो संस्कृत से उनका हिंदी रूपांतरण हो जाता है। देशज शब्द होते हैं स्थानीय शब्द, और विदेशी शब्द होते हैं उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, अरबी के शब्द। जैसे हो गए आपके कैंची हो गया, बताया मैंने, चीनी हो गया, तौलिया हो गया। कभी इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक शब्दों को पहचानना, और उनके फिर कभी अगले वीडियो में विदेशी शब्दों के भिन्न भिन्न बोली और भाषा से आए शब्दों के कैसे प्रयोग हमारी हिंदी में होते हैं, इनके पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।